अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पाकिस्तानियों ने गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती से फायदा उठाया, तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम 5% या 10% पाकिस्तानी इस खूबसूरत वादियों को, गिलगित बल्तिस्तान को देख पाए हैं। इससे भी मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अब मुझे यकीन है कि CPEC चूँकि यहीं से शुरू हो रहा है और सारी दुनिया का फोकस वहाँ पर है, चाइना की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, हुकूमत का फोकस उस साइड चला गया है, तो हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे सेक्टर के अंदर बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। और एक वक्त आ जाएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा, कि हर पाकिस्तानी, जैसा कि आपने कहा, यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ा तफसील से देखा है गिलगित बल्तिस्तान को और बहुत तफसील से देखा है स्विट्ज़रलैंड को भी। लेकिन आप यकीन करें कि इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, इतने खूबसूरत ग्लेशियर्स हैं, ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं, इंसान हैरान रह जाता है ये कैसे मुमकिन है कि आप एक जानिब देखते हैं तो आपको एक पहाड़ी सिलसिला नज़र आता है, दूसरी तरफ नज़र आता है, दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट, आप जब प्लेन में जाते हैं तो आप ग्लेशियर्स के बीच में से जा रहे होते हैं, सूरज का गुरूब होना, सूरज का निकलना, लोगों की मिठास, लोगों की बातचीत, मौकी, उनकी गुफ्तगू, उनका तालीम याफ्ता होना। गिलगित बल्तिस्तान में एक शहर है हुंजा, वहाँ की तालीम, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तालीमी जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं वो वहाँ पाए जाते हैं। आपको आम सा दुकान पे बैठा हुआ बंदा जो है, जो कारोबार कर रहा है, वो बड़ा मुतमईन है, वो आपको MBA मिल जाएगा, BA मिल जाएगा, मास्टर्स मिल जाएगा, वहाँ पे PhDs हैं। और बहुत ही मतलब एक यूनिक किस्म का एक इलाका है, बहुत खूबसूरत, जिसे पाकिस्तानियों ने जो है वो सही तरीके से नहीं देखा है। राइट। अगला सवाल आपसे यही करना चाहता था फैसल साहब कि एक तो CPEC का रोल GB में क्या है और वहाँ पे सेहत का निज़ाम, कानून की बालादस्ती, सिस्टम ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके ऊपर भी रोशनी डाली है। अच्छा, क्राइम रेट वहाँ पे ना होने के बराबर है, क्राइम नहीं होता। अच्छा। बिल्कुल, कोई चोरी चकारी, लोगों के अंदर खुलूस मोहब्बत, इस तरह का बहुत ही कम आपको क्राइम रेट मिलता है। लेकिन ये कि सेक्टेरियन वायलेंस वहाँ पर होती रही है, जिसके ऊपर हुकूमत काबू पाती रही है। तो इस तरह के वाक़े पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन वैसे वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। तरक्याती अमल के अंदर है गुंजाइश हर जगह, लेकिन ये कि वहाँ और ज़्यादा तरक्याती, उसका ज़ाहिर जो कानूनी हैसियत है गिलगित बल्तिस्तान की, वो उस तरह से मिल नहीं पाई है और आहिस्ता आहिस्ता उस जानिब जा रही है। अब CPEC एक ऐसा मंसूबा है जिस पे चीन भी कह रहा है कि इसको सूबे का दर्जा दिया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त नीम सूबाई दर्जा है, वहाँ पे वज़ीर आला हैं, वहाँ गवर्नर हैं, वहाँ असम्बली है, वहाँ इलेक्शंस होते हैं। लेकिन जैसे सिंध, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान के अंदर सूबाई हैसियत है, इस इलाके की वैसी हैसियत नहीं है। तो उसकी डेवलपमेंट आगे तेज़ी से हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत जल्द सूबाई हैसियत हो जाएगी। तो फिर जो आप हेल्थ की बात कर रहे हैं और दीगर जो मामलात हैं, उसके अंदर बड़ी तरक्की होगी। लेकिन फ़िलहाल जो रोड नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है।